কংগ্রেস যখন ইন্ডিয়া জোটে মমতাকে ধরে রাখতে অস্থির, তখন মমতার কথাতেই কংগ্রেসকে কাত করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। লোকসভার পর রাজ্যসভায় বিঁধলেন কংগ্রেসকে সেই মমতার কথাতেই। মমতা বলেছিলেন এবার কংগ্রেস 40টা আসনও পাবে না, আর সেই কথা তুলে ধরেই মোদী বললেন কংগ্রেস যাতে 40-এর বেশি আসন পায় তার জন্য প্রার্থনা করবেন তিনি। मैंने भी एक प्रार्थना की है और प्रार्थना तो कर सकते हैं और मैं तो करता रहता हूं। पश्चिम बंगाल से आपको जो चैलेंज आई है, पश्चिम बंगाल से चैलेंज आई है कि कांग्रेस 440 पार नहीं कर पाएगी, 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाए। প্রধানমন্ত্রীর এদিনের ভাষণের অনেকটা জুড়েই টার্গেট ছিল কংগ্রেস। SC, ST, OBC उनको बड़ी भागीदारी लेने में कांग्रेस और साथियों को हमेशा परेशानी रही है। बाबा साहब की राजनीति को, बाबा साहब के विचारों को खत्म करने के लिए कोई कसर उन्होंने छोड़ी नहीं है। वक्तव्य अवेलेबल है, चुनाव में क्या क्या बोला गया है वो भी अवेलेबल है। इसको भारत रत्न भी देने की तैयारी नहीं थी, वो भी भाजपा के समर्थन से और सरकार बनी तब बाबा साहब को छाड़ दिया। इतना ही नहीं, सीताराम केसरी अति पिछड़ी जाति से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया गया। ओबीसी, वो वीडियो अवेलेबल है, वो देश ने देखा। কংগ্রেস সাংসদ DK সুরেশের উত্তর দক্ষিণ ভাগ করার চেষ্টাকেও আক্রমণ করতে কসুর করেননি তিনি। एक राष्ट्र हमारे लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, हम सबके लिए एक इकाई ऐसी है जो प्रेरणा देने वाली इकाई है। जैसे शरीर होता है, शरीर में जैसे अंगांगी भाव होता है, अगर पैर में कांटा लगे तो पैर ये नहीं कहता है, हाथ कभी नहीं सोचता है कि मुझे क्या, पैर को कांटा लगा है, पैर पैर का काम करेगा, पल भर में हाथ पैर के पास पहुंच जाता है, कांटा निकालता है। कांटा पैर को लगता है, आंख ये नहीं कहती कि आंसू मैं क्यों बहाऊं, आंसू आंख से निकलते हैं। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में दर्द हो तो पीड़ा सबको होनी चाहिए। अगर देश का एक कोना, अगर शरीर का एक अंग अगर काम नहीं करता है तो पूरा शरीर अपंग माना जाता है। शरीर जिस प्रकार से अगर देश का भी कोई कोना, देश का कोई क्षेत्र विकास से वंचित रह जाएगा तो देश विकसित नहीं हो सकता है। और इसलिए हमें भारत को एक अंगांगी भाव से देखना होना चाहिए, उसको टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए। जिस प्रकार से हिंदी और भाषा बोली जा रही है, देश को तोड़ने के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए नए नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। एक पूरी सरकार मैदान में उतर करके भाषा गढ़ रही है, इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है। প্রধানমন্ত্রী বলেন তৃতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় এসে উন্নত ভারত গড়ার লক্ষ্যেই এগোবে তাঁর সরকার। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देंगे। सबका साथ सबका বিকাশ শুধু একটি স্লোগান নয়, তা করে দেখাবারও প্রতিশ্রুতি দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। सबका साथ सबका विकास ये नारा नहीं है, ये मोदी की गारंटी है। और जब इतने सारे काम करते हैं, मान लीजिए किसी ने
कविता लिख करके भेजी थी। कविता तो बड़ी लंबी है, तो उसमें एक वाक्य है, मोदी की गारंटी का दौर है। मोदी की गारंटी का दौर है। नए भारत की भोर, नए भारत की भोर, आउट ऑफ वारंटी चल रही दुकानें, आउट ऑफ वारंटी चल रही दुकानें, खोजे अपनी ठोर। প্রধানমন্ত্রী যখন নতুন ভিশন নিয়ে হাজির হচ্ছেন রাজ্যসভায়, তখন তা নিয়েও রাজনীতি করতে ছাড়ছে না তৃণমূল কংগ্রেস। ডেরেক ওব্রায়েনের মতে এটা মোদির মন কি বাত। কংগ্রেস অবশ্য পড়ে থাকতে চেয়েছে ইতিহাসের পাতায়। इतिहास की पन्ने को थोड़ा देखने के लिए मैं सबको गुजारिश करूंगा, खासकर प्रधानमंत्री जी को। उससे पता चलेगा कि ब्रिटिश कॉलोनियल पावर को देश से खदेड़ने के लिए हजारों लाखों की तादाद में उस दिन की जो आजादी की लड़ाई में शामिल हुई थी, उन्हीं के बीच एक भी बीजेपी की नेता नहीं थी। লোকসভা ভোটের আগে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে ছিল আগামী ভারতের রূপদর্শনের কথা। কোন পথে ভারত এগোবে, রাজ্যগুলির ভূমিকা কি হওয়া উচিত তা নিয়ে বিস্তারিত মন্তব্য করেছেন তিনি। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রধানমন্ত্রী চেয়েছেন পজিটিভিটি। সদর্থক পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বার্তা দিয়েছেন তিনি। আর এই বার্তা দিতে গিয়েই গত কয়েক দশক ধরে কংগ্রেস যে ভূমিকা পালন করেছিল তা কাটাছাড়া করতে চেয়েছেন তিনি। আর এ পথে হাঁটতে গিয়েই তিনি দিতে চেয়েছেন আগামীর গ্যারান্টি, যাকে তিনি নিজেই বলছেন মোদি গ্যারান্টি। মাধ্যম ব্যুরো রিপোর্ট।